सप्लीमेंट्री जब हमारे पास सीट है तो इसका इसका समाधान निकलना चाहिए। और माननीय मंत्री से भी हमने बात किया है कि इसको संवेदनापूर्वक आपको लेना चाहिए। सर, कब तक अनुमान है कि शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो देखिए, जाएगा? मुझे लगता है ये तो मार्च में ही हो जाना था, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल तक जो है ना, ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए, अभी तो अगला हाउस जो चलेगा, अगला हाउस में फ्राइडे को हमारे क्वेश्चन भी इस विषय पे हैं, और अगला उसमें निश्चित रूप से इस बात पर चर्चाएं हुई है, और आगे भी चर्चा इस पर हम लोग करेंगे। और हमें लगता है कि जब चर्चाएं फिर दोबारा होंगी तो कुछ ना कुछ समाधान इसका निकलेगा। और हमारी चुनाव के पहले मांग भी रही थी कि खासकर हमारी बहनें जो हैं, जो शिक्षिका हैं, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो शिक्षक हैं, तो उनका सबसे पहले ट्रांसफ़र हो। और खासकर जैसे मान लीजिए कोई कैंसर से पीड़ित है या कोई भयंकर और रोग से पीड़ित है, तो उसको पहले ट्रांसफ़र करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। होली के मौके पर आज हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी जीवन कुमार हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। आज हम जो अभ्यर्थी टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उनके मुद्दे पे बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक काफी दिनों से परेशान हैं। इस पे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो बिहार में कब तक होने वाला है। लगातार छात्रों का मुद्दा जो है वो विधान परिषद में उठते रहा है, लेकिन क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा ये अभी तक किसी को पता नहीं है। सर से सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। परिषद में भी इसकी बातें जो है वो चर्चा में, क्या कुछ हो रहा है? हम लोग इसकी मांग सरकार में रखें, सदन में हमने भी क्वेश्चन दिया है इस पर, हमने और इसको ध्यानाकर्षण में भी दिया है। इसको हम लोगों ने क्वेश्चन दिया है कि भाई सप्लीमेंट्री जब हमारे पास सीट है तो इसका समाधान निकलना चाहिए। हमारे हिसाब से इसका समाधान निकलना चाहिए। और माननीय मंत्री से भी हमने बात किया है कि इसको संवेदनापूर्वक आपको लेना चाहिए और संवेदनशील इस मुद्दे पर होना चाहिए कि भाई मान लिया कि 74 मार्क्स आया है आपका, और 74 मार्क्स में कोई छट गया, 74 मार्क्स में मान लिया कोई सिलेक्शन हो गया, उसी 74 मार्क्स में कोई छट गया। एज जो है जिसका मान लिया कि लास्ट एज है और उसका नंबर आया है, क्वालिफाइंग मार्क्स उसका आ गया, और उतना ही क्वालिफाइंग मार्क्स में का अधिक एज उसका सिलेक्शन, तो उसमें वहाँ पर दिक्कतें आ रही है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर हमने माननीय मंत्री से भी इस पर रखा है। मुझे लगता है कि इसका समाधान हुआ। जब मंत्री से हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई इसका हम लोग मंथन कर रहे हैं इस पर। तो हमने बोला कि भाई इस पर हमें काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। और वैसे लोगों को जो जिनके पास चांसेस नहीं है तो उनके लिए तो बिल्कुल काम करना चाहिए, क्योंकि मान लिया कि अब वो कहाँ जाएंगे, दोबारा उनके पास चांस नहीं है और मुश्किल से वो एग्ज़ाम निकाले हैं। ऐसे तो उनका कहना था भाई कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो तो हमेशा एग्ज़ाम निकालेंगे, जो टैलेंटेड नहीं है थोड़ा दिक्कत है। लेकिन टैलेंटेड लोग हैं, वाले समय ही नहीं है, एज पार कर गया तो उसमें दिक्कतें आती है। तो इन सारी बातों पर चर्चाएं हुई है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ समाधान निकलने की आशा है इसका। जी सर, टीआरई 1 टीआरई 2 में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आसानी से आ गया था, लेकिन टीआरई 3 में क्या कारण है कि इतना देरी हो रही है? और छात्र जो है, आज होली का समय है, उसके बावजूद भी धरना स्थल पे छात्र बैठे हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि टीआरई 3 में इसको राजनीतिक जो रंग देने का प्रयास किया गया, थोड़ा सा इससे जो है ना सरकार भी बचने का प्रयास करती है। जब किसी मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जाता है तो उसमें सरकार उसको थोड़ा बचने का प्रयास करती है कि इस राजनीति से हमको ऊपर उठकर छात्रों को भविष्य के लिए काम करना चाहिए। और लेकिन हमने छात्रों के मुद्दे को हमने इवन कि अपने क्वेश्चन में डाला है। शिक्षा विभाग का जो क्वेश्चन है हमने क्वेश्चन में डाला है कि भाई इसको देखा जाए, और व्यक्तिगत भी हमने बात किया है। तो मुझे लगता है कि इसका समाधान जो है इसका समाधान सरकार के स्तर पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमने उनको समझाया कि भाई बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अब एज एक्सपायर कर रहा है, अब एज उसके अब अगले एग्जाम में वो दे नहीं सकते हैं, तो उनके प्रति तो हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि भाई वो अभ्यर्थी अब कहाँ जाएंगे। तो इन सारे मुद्दों पर थोड़ा डिस्कशन तो हुआ है। मुझे लगता है कि देखिए इसका आने वाले समय में आपको इसका सर, क्या लगता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग छात्र कर रहे हैं, वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? क्योंकि 49-50 दिन हो गए छात्रों के लगातार प्रदर्शन करते। सत्ता पक्ष से भी बात करते हैं और विपक्ष के पास भी जाते हैं, लेकिन कोई उनकी बातों को सुन नहीं रहा है। सर, आप जो है वो सदन में उनको लेकर आवाज उठाते हैं। देखिए, अभी तो अगला हाउस जो चलेगा, अगला हाउस में फ्राइडे को हमारे क्वेश्चन भी इस विषय पे हैं, और अगला उसमें निश्चित रूप से इस बात पर चर्चाएं हुई है, और आगे भी चर्चा इस पर हम लोग करेंगे। और हमें लगता है कि जब चर्चाएं फिर दोबारा होंगी तो कुछ ना कुछ समाधान इसका निकलेगा। सर, होली का समय है, क्या कहिएगा? देखिए, होली के समय में हम तो
मैक्सिमम शिक्षकों को जो हमारे शिक्षक हैं, हम सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि होली में आपसी जो भाईचारा का वातावरण है, धर्म और जाति से ऊपर उठकर उस सब वातावरण को बनाए रखने में अपना योगदान दें, समर्थन दें। चूँकि आपसे पूरा देश सीखता है, आपसे पूरा बिहार सीखता है, और आप ऐसा है जो समाज को दिशा और दशा देते हैं। तो समाज को दिशा और दशा देने वाले लोग से मेरा विशेष आग्रह है कि आप जो है समाज को ऐसी दिशा दें, ऐसी दशा दें कि समाज उसका आगे आने वाले समय में अनुकरण करे। और होली जो है भाईचारा का माहौल पैदा करना, इसमें रंग लगाया जाता है एक दूसरे को, धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, इसमें पकवान बनते हैं और सब लोग मिल के खाते हैं, आपस में एक साथ खाते हैं। तो ये एक संदेश देता है कि हमारा देश एक है और हम लोग यूनाइटेड हैं और हम लोग एक साथ शांति और अमन का जो वातावरण है उसको बनाए रखने में कामयाब भी हैं और आगे कामयाब भी रहेंगे। सर, जाते जाते अंतिम सवाल, शिक्षक भी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर परेशान है काफी दिनों से। फेसबुक से जारी भी किया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत जल्द होगा। फेसबुक पे वाल पे भी लिखा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत जल्द होगा और ट्रांसफर पोस्टिंग हो भी रहा है। लेकिन टेक्निकल दिक्कत ये आ रही थी कि भाई सबसे पहले जो असाध रोग से ग्रसित थे उनको सबसे पहले था, और हमारी चुनाव के पहले मांग भी रही थी कि खासकर हमारी बहनें जो हैं, जो शिक्षिका हैं, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, तो उनका सबसे पहले ट्रांसफ़र हो। और ख़ासकर जैसे मान लीजिए कोई कैंसर से पीड़ित है या कोई भयंकर और रोग से पीड़ित है, तो उसको पहले ट्रांसफ़र करना चाहिए। उसके बाद सेकंड फेज में उन लोगों को ट्रांसफ़र होना चाहिए जो महिलाएं हैं, तो और उनको अपना जो एरिया है उससे नज़दीक ट्रांसफ़र मिलना चाहिए, जो उनका खास एरिया है, जैसे मान लीजिए जहाँ रहते हैं, जिनका रेसिडेंस है, मायके है। बहुत सारे शिक्षिकाएँ ऐसी हमारी बहनें हैं जो शादी के बाद ससुराल नहीं जा पाई, तो उनका हमारा प्राथमिकता था कि भाई उनको पहले प्राथमिकता दीजिए। शादी के बाद पति पत्नी दोनों साथ रहें ताकि अपने बाल बच्चों का भविष्य देख सकें, वो अपने परिवार का भविष्य देख सकें। तो ये ट्रांसफ़र की ये प्रक्रिया चल रही है। आप थोड़ी लेट हो रही है, हाउस के चलते थोड़ा सा मतलब परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि हाउस में होने के बाद बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है और उसमें थोड़ा सब लोग उलझ जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये प्रक्रिया जो है बहुत जल्दी पूरी कर ली जाएगी। अच्छा सर, कब तक अनुमान है कि शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा? मुझे लगता है ये तो मार्च में ही हो जाना था, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल तक जो है ना ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अप्रैल तक में ट्रांसफर? हाँ, चूंकि मार्च में हाउस आ गया ना, हाउस 28 तक तो हाउस है, तो समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमें लगता है कि अप्रैल तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। जी, चलिए, हमारे साथ सीधी बात करने के लिए जीवन कुमार थे, जिन सबने शिक्षकों के मुद्दे को लेकर और छात्रों के मुद्दे को लेकर आज होली के शुभ अवसर पे बातचीत की। इनका साफ तौर पे कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्रों के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे सरकार जो है वो जल्द ही कुछ फैसला सुनाएगी। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जब हमने सवाल पूछा तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अप्रैल में संभावना है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी जल्द ही कर ली जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।